हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये सॉक्स जो कि लेडीज जेंट्स दोनों के लिए ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर है 7, 6 और 7 नंबर के जो स्लीपर वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए एकदम फिट आएंगे। ठीक है, और इसमें ऊन लगी है 75 ग्राम, 75 ग्राम की ऊन लगी है। 11 नंबर से हमने बॉर्डर बनाया है और 10 नंबर से सारा बनाया है। कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। तो देखिए, ये जो हमने सॉक्स बनाया है, ये देखिए, ये एड़ी है और इस तरह से ये नीचे साइड को आएगा, इस तरह से पहना जाएगा। ठीक है, तो आगे को मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। फिलहाल पहले ये बॉर्डर बना लेते हैं। इसमें फंदे हैं 59। ठीक है, 59 मैंने फंदे लिए हुए हैं। ये देखिए 59 फंदे हैं। इस तरह से ये बनाना है, 2 उल्टा 2 सीधा, 2 उल्टे 2 सीधे दोनों तरफ से आएगा। तो पहली रो मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, जब हम फंदे लेते हैं तो पहली रो हम सीधी सीधी बना लेती है। ठीक है, फर्स्ट रो, और 11 नंबर के नीडल से हैं, बॉर्डर हम 11 नंबर से बना लेंगे और फिर उसके बाद 10 नंबर से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फर्स्ट रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट करके आते बैक रो में। तो देखिए फर्स्ट रो हमने बना ली है। सेकंड रो से पैटर्न शुरू करेंगे। फर्स्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर 2 सीधे, बस यही हमारा पैटर्न आएगा। 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। ठीक है, 2 फंदे उल्टे, 1 2। पूरी रो में हमको यही बनाना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे, तो इसको लास्ट में ले जाती हूँ मैं। तो देखिए कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 59 फंदे लिए थे ऑड नंबर में। ठीक है, मतलब जोड़े में नहीं लिए थे हमने 59। अगर 60 लेते तो जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पे 59 फंदे थे। ठीक है, 60 में एक कम, 60 में एक कम फंदा है यहाँ पे। लास्ट हमारे 3 फंदे आ जाएंगे उल्टे। ठीक है, 2 उल्टे आ रहे, 1 फंदा रहेगा, इसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे, सीधा नहीं बनाएंगे। ये तो हमारी बैक रो हो गई। फ्रंट रो में इनको 3 ही बना लेंगे, हम 3 को ही सीधा बना लेंगे। अब करना क्या है आपको, देखिए जो बैक रो में आपके उल्टे आए हैं वो फ्रंट रो में सीधे आएंगे, और जो बैक रो में सीधे आए वो फ्रंट रो में उल्टे आएंगे। तो अभी हमने 3 उल्टे बनाए, तो इनको सीधी रो में हम 3 सीधे बना लेंगे। बाकी हमारा फर्स्ट वाला ही 3 रहेगा, बाकी सब 2 2 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर है, एक फंदा एक्स्ट्रा है। ठीक है, या एक फंदा कम ले लीजिए। तो 2 उल्टे 2 फंदे सीधे। देखिए शुरू के 3 हो गए हमारे, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक फंदा हमारा वैसा था। तो 3 सीधे, सेकंड रो है ये। ठीक है, 3 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, फिर इसके बाद हमारे 2 2 ही आएंगे, 3 कहीं पे नहीं आएगा। 2 उल्टे 2 सीधे। ठीक है, और ये जो सीधा इस तरफ बना रहे हैं ये बैक साइड में उल्टा आएगा। देखिए बैक साइड में उल्टा आएगा, और जो बैक साइड में उल्टे हैं, जो बैक साइड में सीधे हैं, वो फ्रंट साइड में उल्टे आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बना लेंगे हम बॉर्डर। बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए आप। बॉर्डर हमने बनाया है लगभग 3 इंच का। देखिए 3 इंच का बॉर्डर है। आपको अगर थोड़ा बड़ा बनाना है बड़ा बना लीजिए, छोटा बनाना है छोटा बना लीजिए। ठीक है, तो 3 इंच का बॉर्डर बना के मैं आती हूँ यहाँ पे, तब आपको बताऊंगी कि कितना कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए लगभग बन चुका है ये 3 इंच। ठीक है, बराबर बना लेंगे दोनों को। ये देखिए 3, यहाँ तक हमने 11 नंबर के नीडल्स लिए थे। अब हम 10 नंबर के नीडल से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये बॉर्डर जो है आपको पता चल गया होगा, 2 उल्टे 2 सीधे करने। अब हमारा आपको पता है ये कैसे बनाना है, सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आएगा।
ये हमारी उल्टी रो है, उल्टी रो बना लेंगे, सीधी रो बना लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लगभग बना दिया है ये 2.25 इंच करीब बना दिया टोटल। अगर इसके करें तो ये 5.25 के आसपास की इसकी लंबाई है। ये आप देख लीजिए आपको कितना लंबा बनाना है ये, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए तो जो ये हमने बॉर्डर बना रखा है ये बढ़ा दीजिए, क्योंकि बॉर्डर क्या होता है, ये वाला बॉर्डर स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। ये आपके पैर को पकड़ के रखेगा, ये खिसकेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए। अब क्या करना है, सबसे मेन बात है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक सॉक्स तैयार कर लिया है और इसकी जो हमने सिलाई कर रखी है वो इस साइड से की है, ठीक है। ये देखिए किस साइड से, अंगूठे के साइड से, और जो ये पंजा है ये बीच में आएगा। तो मैं ऐसे पहले आपको समझा देती हूँ। ये जो अंगूठा है इसके 10 फंदे और इधर से 10 फंदे, 20 फंदे का हमारा इस तरह से यहाँ पे अंगूठा बनेगा, ठीक है। ये अंगूठा हमारा बन गया और ये जो पंजा है वो हमारा पहले बनेगा इधर से, ये वाले जो फंदे हैं इनसे पंजा बनेगा। तो ये देखिए एक हमारा इस तरह से आएगा, एक हमारा इस तरह से आएगा, ये अंगूठा, ठीक है। तो अंगूठा हमारा दोनों का एक ही साइड आएगा। बदलना क्या है, हमको एड़ी बदलनी है। एड़ी हमारी अलग अलग साइड आएगी। सपोज कीजिए आप दोनों सॉक्स से एक ही साथ इकट्ठा ही मतलब एक ही साथ ही बना रहे हैं, दोनों को बराबर बनाते हुए चल रहे। तो आप क्या कीजिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे, फैला के रखेंगे। तो इसकी मैं बात करूं तो ये देखिए इसकी सिलाई यहाँ पे है ना, इसको फैला के रखेंगे तो ये ऐसा आएगा। मतलब इस साइड जो पंजा बना है हमारा, पहले इस साइड पंजा बना है, अब हमको क्या करना है, इस साइड पंजा बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये होगा, ये ऊपर का साइड है और ये पंजे का साइड है। तो ऐसे रखेंगे तो देखिए पंजा किस साइड आएगा हमारा, ये हमारा प्लेन आएगा। आपको पता है अंगूठा हमको यहाँ पे बनाना है, तो ये हमारा सीधा सीधा हो गया। पंजा किस साइड आएगा हमारा, इस साइड, इस साइड का मतलब है ये वाले साइड में, ठीक है। इस वाले साइड में हम दे चुके हैं। तो आप अगर पहले ही एक स्टॉक से पहले बना रहे हैं तो आप पहले इस साइड दोनों को बराबर इतना ही बना लीजिए, दोनों सॉक्स से आप बराबर बना लीजिए जब तक आपकी एड़ी, जितना आपको एड़ी निकालने के लिए बनाना है, ठीक है। और क्या करना है, आपको दोनों को इसी तरह से सीधा सीधा रखना है और एक की एड़ी आपने इस साइड निकालनी है और एक की एड़ी इस साइड निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला मैंने क्या किया है, ये देखिए ये सिलाई है, सिलाई का मतलब ये खुला हिस्सा ये, और ये ऐसे आएगा। तो एड़ी हमारी एक साइड निकल चुकी है, अब हमको निकालनी है इस साइड, ठीक है। एड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल फंदे थे हमारे 60 में एक फंदा कम था। क्यों, एक फंदा मैंने कम इसलिए रखा है, यहाँ पे हमको चाहिए होता है एक्स्ट्रा, एक मतलब कम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑड नंबर लिया था। मतलब एक तरफ तो जोड़े के फंदे आ जाएंगे हमारे, एक तरफ जोड़े से एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक साइड जहाँ एड़ी बनानी है यहाँ पे हमारे 30 फंदे हैं और जो हमारा ऊपर साइड आएगा यहाँ पे 29 फंदे। तो यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। अभी हम सिर्फ एड़ी वाले फंदे बनाएंगे जो कि यहाँ पे हमारे 30 हैं, ठीक है, 30 फंदे हैं। और जो 29 फंदे हैं वो हम बाद में बनाएंगे, अभी उनको नहीं बनाना है। अभी हमको सिर्फ 30 फंदे ही बनाने हैं, लगभग 20 रो, ठीक है, 20 लाइनें उल्टी और सीधी मिला करके 20 लाइनें बना लेंगे। उसके बाद हम एड़ी निकालेंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए 30 फंदे हम इधर आए और ये देखिए इस तरह से यहीं से हम वापस चले जाएंगे, ठीक है, यहीं से वापस चले जाएंगे। और जब भी हम रो शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट फंदा बिना बनाए ही ले लेंगे, फर्स्ट फंदा बिना बनाए ले लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। सिर्फ जब हम रो शुरू करते हैं तब जो पहला फंदा होता है वो एज ए स्टिच ऐसे ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे ज़रूर आपको करना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे 4 रो बना दी है, तो ये 30 फंदे थोड़ा सा लंबा हो गया है और जो 29 फंदे हैं वो अभी हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लगभग बन चुका है, 2 रो और बनाएंगे। और जब भी आप बनाएंगे तो पहला फंदा बिना बनाए ही लीजिए, ठीक है।
अभी मैं क्यों इस चीज़ को कह रही हूँ, अभी आपको आगे जब बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्यों करनी ज़रूरी है। थर्टी फंदे बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रो कंप्लीट हो रही है। लास्ट फंदा हम जाते वक्त तो बना सकते हैं, लेकिन जब रो शुरू करेंगे तब इसको बिना बनाए ही लेंगे। ठीक है, तो देखते कितनी रो हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारे 20 रो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जो मैं बता रही थी आपको कि फर्स्ट रो बिना बनाए ही लेना है, तो हमारा दोनों साइड इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए। अब देखिए क्या करना है। पहला फंदा हमेशा बिना बुना ही ले लेना है जब हम रो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वाला तो बनाना ही है, लेकिन फर्स्ट में जो हम फर्स्ट फंदा लेते हैं उसको बिना बनाए ले लेंगे। 10 फंदे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 10 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ पे एक हम निशान लगा लेंगे, फिर 10 फंदे फिर बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक और लगा लेना है। ठीक है, अब आगे को नहीं बनाना है हमको। क्या करेंगे, 10 फंदों के बाद जो ये 2 फंदे हैं इनको बंद करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए इस फंदे को ऐसे ले लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, ये। ठीक है, अब यहीं से वापस आ जाएंगे। पहला फंदा बनाना नहीं है, ऐसे ले लेना है और ये 10 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, इसको ऐसे ले लेंगे और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे सिंपल तरीके से, ये देखिए। ठीक है, फिर यहीं से उधर को जाएंगे और पहला फंदा नहीं बनाएंगे, उसको ऐसे ही ले लेंगे। जो निशान है उसको भी इधर ले लेंगे और 10 फंदे जो बीच में इनको बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 फंदे बन गए। निशान के बाद हमको उधर वाले फंदे बनाने 2 का 1। ठीक है, इस फंदे को फिर से इस तरह से पलट लेंगे और ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर यहीं से हम बैक साइड से वापस आ जाएंगे। जो हमने 2 फंदों का 1 किया है उसको बिना बनाए ले लेंगे और 10 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, फिर 10 के बाद इसको और इसको 2 का 1 कर लेंगे। फिर वापस जाएंगे। देखिए किनारे पे 10 फंदे थे ना, अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे रह गए। इसी तरह से किनारे के जो 10 फंदे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10 फंदों के बाद धागे ये जो निशान है इधर ले लेंगे और जो उधर वाले फंदे हैं इसको सीधा करके 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ कितने रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। इसको ले लेंगे बिना बनाए, जिसको हम 2 का 1 करते हैं उसको बिना बनाए ले लेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। लास्ट में हमारा एक एक ही रह जाएगा किनारों पे और बीच में रह जाएंगे 10, ठीक है। तो लास्ट में हमारे 12 फंदे रह जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपके। देखिए 10 फंदे हमारे बीच के हैं और ये बंद जो कम करने हैं वो साइड वालों फंदों में से ही करने हैं, ठीक है। ये देखिए, और आगे को नहीं बनाना है, वहीं से वापस लौट जाना है। तो समझ में आ रहा होगा आपके। 10 फंदे थे, 10 थे और ये 10 थे, तो ये घटते घटते 1 रह जाएगा, ये भी घटते घटते किनारे वाले 1 रह जाएंगे। ये निशान हमने इसीलिए दे रखा है कि बीच के 10 फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो ठीक है, इसको बना लेते हैं। जब हमारा लास्ट 1 रह जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये देखिए लगभग हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं, बस 2 फंदे रह गए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब ये लास्ट में जो 2 फंदे हैं इनको भी हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अब इधर इस साइड के भी हम जो लास्ट में 1 फंदा रह गया उसको भी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ लास्ट में भी 1 फंदा रह गया है, इसको भी 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी एड़ी निकल के आई है। देखिए यहाँ से हमने 30 फंदे लिए थे। 20 रो बनाने के बाद हमने 30 फंदों के 3 हिस्से किए, 10 10 10, ठीक है। बीच के 10 फंदे हमने बनाते गए और साइडों के 10 फंदों में क्या किया, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए लास्ट में साइडों में एक एक ही फंदा रह गया है ये, और बीच में बाकी 10 फंदे। अब इन 10 फंदों को हमें 30 फंदे बनाने, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे देखिए, यहीं से, इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हमारे फंदे यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। जब हमारे यहाँ पे 10 फंदे बीच के और साइडों में एक एक फंदा रह जाएगा, तो पहले जो बीच में है ये चीज़, ठीक है, ये जो चीज़ आ गई हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है, और ये बना लेंगे। 1 फंदा उठ गया, इसके बाद इसके नीचे वाला हो जाएगा, दो फंदा उठ गया, इसके बाद इसके नीचे वाला। देखिए ये जो दोनों ही लेने हमको, ये भी और ये भी दोनों ही लेने, दोनों से ही फंदा निकल के आएगा। ये देखिए इस तरह से, इसमें से हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये लास्ट यहाँ पे 10 फंदे हमने इसलिए उठाए हैं, उस साइड हम सिर्फ 9 उठाएंगे। 10 फंदे यहाँ पे इसलिए उठाए हैं कि 1 फंदा तो था ही, 11 फंदे हो गए।
यहाँ पे अभी देखिए हम क्या करेंगे, और अब जो एक्स्ट्रा हमारे 29 फंदे थे उनको भी बना लेते हैं इसी रो में, ठीक है। इनको पूरा बना लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए, ये फंदे अभी हमने 10 फंदे उठाए थे और ये जो एक्स्ट्रा फंदे थे वो हैं, ठीक है, जो हमारे छोड़े हुए फंदे थे। अब यहाँ से भी हमको 9 फंदे उठाने हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से भी, इस साइड से भी, क्योंकि जो हमारे ये 10 फंदे थे यहाँ पे हमारा एक ही फंदा रह गया, तो बाकी के 9 हम यहाँ से उठा के पूरा करेंगे। हमको अब कंप्लीट जितने हमारे सारे फंदे थे वही चाहिए। कितने फंदे थे हमारे? 59। तो देखिए कितने फंदे रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए 28 फंदे हो गए ना। 29 फंदा और इन दोनों को एक कर देंगे, ये हो गए हमारे 29 फंदे, ठीक है। 30 31 32 33 34 ये 35, 35 हो गए। यहाँ पे 2 का 1 इसलिए किया था, एक फंदा ज़्यादा उठाया था ना हमने। एक फंदा तो हमारे पास था ही, लेकिन हमने 10 उठाए थे क्योंकि यहाँ पे हमने 20 रो कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे हमने एक फंदा, लास्ट वाला फंदा उठाया, तो अगर हम 2 का 1 नहीं करते तो एक फंदा एक्स्ट्रा रह जाता और यहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 फंदे हो गए हमारे। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 और ये 50, ठीक है। ये सारे 50 फंदे। अभी हमारे कम कितने हो रहे हैं? जितने यहाँ थे उससे यहाँ पे कितने कम है? 9 फंदे कम है ना। उनको हम ये साइडों से उठाएंगे, जैसे अभी हमने उधर साइड के उठाए थे वैसे ही अब इस साइड के भी उठाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि एकदम क्लियर सा आना चाहिए। तो देखिए एक फंदा उठा दिया, 2 लास्ट का लूप ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से दोनों ले लेंगे लूप। 3 ये भी और इसके साइड वाला भी। 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। हो गए ना हमारे 59 फंदे हो गए और ये एड़ी बन चुकी है हमारी। अब इन 59 फंदों को क्या करना है? हमको बनाना है कहाँ तक? अब सीधा सीधा बनाना है, ठीक है। कहाँ तक बनाना है हमको? ये देखिए, इतना बना लिया हमने, ठीक है। ये इधर का बना लिया। अब हमको पंजे की साइड बनाना है। तो कितना बनाना है लगभग? ये यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिए साफ दिख रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ से नापेंगे तो लगभग ये देखिए 5 इंच के आसपास ही है, ठीक है। 5 इंच से थोड़ा सा कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन 59 फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे, लगभग 5 इंच इतना, ठीक है। सीधा सीधा बना लेना है। उसके बाद हम अंगूठा और पंजा उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ से यहाँ तक 5.25 इंच बना लिया, फिर उसके बाद एड़ी निकाल ली। एड़ी निकालने के बाद अब सीधा सीधा बनाएंगे 5 इंच, और उसके बाद
हम पंजा बनाएंगे। और ऐसे भी आप बनाते जाइए। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ एड़ी रख के इस तरह से पंजा रखिए, उससे भी पता चल जाता है कि हमारा पैर कितना बड़ा है। ठीक है, उससे भी हम नाप सकते हैं। तो चलिए इसको उल्टी साइड उल्टा ही बनाएंगे, सीधी साइड सीधा बनाएंगे। इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं 5 इंच। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आज आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये इस तरीके से बनाना। पूरी रो ऐसी उल्टी साइड उल्टी बनाएंगे, सीधी साइड सीधी। इसी तरह से बनाते हुए हम 5 इंच बना लेंगे। उसके बाद हम पंजा निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमने बना लिया है यहाँ तक। इसका मेजरमेंट करके बताती हूँ मैं आपको। लगभग देखिए 5 इंच आगे हमने बना दिया है। रो बताऊँ तो यहाँ पे 40 रो मैंने बना रखे, उल्टे और सीधे दोनों मिला करके 40 रो बना रखे। और आपको नापना कैसे है अपने पैर में, इसको ऐसे रखना है। फिर पैर का जो पीछे एड़ी होती है उस एड़ी को यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, ऐसे। और इस तरह से पंजा रखना है। तो देख लीजिए आपके अंगूठे तक पहुँच रहा है, पूरा अंगूठे तक नहीं, जहाँ से हमारे टोज और अंगूठा अलग अलग होता है वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ तक। ठीक है, ये तो यहाँ पे पैर रख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एड़ी में अच्छे से पैर को पीछे को कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका पैर कितना लंबा रह गया है, कितना बनाना रह गया। ठीक है, इस तरह से भी नाप सकते हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ हमको एड़ी ही अलग अलग तरीके से बनानी थी। इसकी एड़ी हमने यहाँ बनाई थी इस साइड में, और ये वाली की एड़ी इस साइड में बनाई। बस एड़ी हमारी चेंज होगी, बाकी दोनों में ही जो हम अंगूठा और ये पंजा निकालते हैं दोनों में ही एक जैसा ही होगा। तो क्या करेंगे, शुरू के 12 फंदे बना लेंगे। इसमें ज़्यादा फंदे लिए हुए हैं तो मैं 12 रखूँगी इसमें। ठीक है, अगर कम फंदे रखेंगे इसके बाद और भी वीडियो आएंगे, आप देख लेना उसमें। ठीक है, तो पैर के हिसाब से रखिए। मैंने बताया आपको शुरू में ही कि जिनके लिए बन रहा है उनका पैर काफ़ी चौड़ा है, तो लगभग ये 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर को भी आ सकता है। 6 नंबर 7 नंबर को तो फिट आएगा एकदम ही। ठीक है, तो इनके लिए मैं रख रही हूँ 12 फंदे। 12 फंदे में एक निशान लगा देंगे हम। ठीक है, ये 12 शुरू के फंदे अंगूठे के लिए और लास्ट के 12 अंगूठे के लिए। बाकी बीच में हमारा पंजा आ जाएगा। तो देखिए 12 फंदे यहाँ से इधर को हैं और 12 फंदे यहाँ से इधर को हैं। ठीक है, अब हम जो बीच में ये फंदे हैं इनको गिन लेते हैं, ये हैं कितने। ये देखिए टोटल 35 फंदे इसमें। ठीक है, 35 फंदे। 35 फंदों का आधा आधा कर लेंगे हम। तो देखिए 17 फंदे एक साइड हैं, 17 फंदे एक साइड है और एक बीच में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 फंदे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 16 फंदे हैं और ये 3 बीच में है। ठीक है, ये 3 फंदे बीच में हैं और 16 फंदे ये हैं। ठीक है, अब इन 3 फंदों का हमको क्या करना है, 3 फंदों का हमको 3 का 1 बना लेना है। कैसे बनाएंगे, पहला फंदा और ये तीसरा फंदा, इन दोनों को ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और ये जो बीच का फंदा हमने नहीं बनाया है इसको ऐसे ले करके, जो बना हुआ फंदा था उसको भी ले करके, और जो बीच का फंदा हमने नहीं बनाया था उसे पकड़ करके इस तरह से इसके ऊपर से ले लेंगे। ये 3 फंदों का 1 हो गया, मतलब एक इस साइड से और एक इस साइड से हमारा घट गया। अब ये हमारी बीच की, ये देखिए बीच की एक लाइन सी बन जाएगी, एक फली बन जाएगी। तो कितनी बार बनाना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, 16 रो बनेंगे हमारे यहाँ पे, 16 रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो है। आगे को हम इसको पूरा ऐसी बना लेंगे।
ये देखिए, ये 12 फंदे हमने नहीं बनाने हैं, यहीं से वापस आ जाना है। ठीक है, ये शुरू के 12 फंदे और लास्ट के 12 फंदे हमने नहीं बनाने, बीच के जो हमारे 35 फंदे हैं वही बनाने हैं हमको। देखिए, बैक रो में हमने यहाँ तक आ गए जहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया था। ये वो फंदा है जो 3 फंदों का एक बना हुआ था। इसको हम बनाएंगे नहीं, बिना बनाए भी ले लेंगे, और बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर ऐसी फिनिशिंग आपको चाहिए तो आप मत बनाइए, क्योंकि ऐसे ना, इस तरह से बनाने से ना, बैक साइड में इस फंदे को बिना बनाए लेने से ये थोड़ा काउंट करने में, गिनने में आसानी हो जाती है कि कितनी बार हमने फ्रंट वाली रो बनाई थी। ठीक है, इस तरह से हम उसको बिना, उल्टी साइड में बिना बनाए ही ले लेंगे, घटाने नहीं है उल्टी साइड में, सिर्फ उस फंदे को बिना बनाए ले लेना है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। बैक रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, ये 12 फंदे जो हैं ये बनाए नहीं जाएंगे। अब हमको साफ साफ पता चल रहा है, इसको निकाल देते हैं हम। ठीक है, ये यही बनाने हैं। अब हमारे पहले 35 फंदे थे, अब 33 फंदे हो गए। इसी तरह से हमको, ये देखिए, फर्स्ट पहला फंदा नहीं बनाएंगे, एक बार और देख लीजिए किस तरह से हम बनाएंगे इसको। इसीलिए मैंने इवन नंबर लिए थे शुरू में ही, क्योंकि जब हम पंजा बनाते हैं तो एक हमारा एक्स्ट्रा बीच में चाहिए होता है। ये देखिए, ये हमको साफ नज़र आ रहा है, इसको नहीं बनाएंगे हम, ये बीच में रहेगा। ठीक है, पहला फंदा पीछे से लेंगे ऐसे, पहला फंदा और ये तीसरा फंदा, इन दोनों फंदे को ऐसे बना लेंगे। अब हमारा जो बीच का फंदा हमने नहीं बनाया था, नीडल निकालेंगे तो बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर को निकल जाता है, इसको उठा लेंगे, और जो बनाया था उसको भी इसी नीडल में ले लेंगे, और जो नहीं बनाया था उसको दूसरे नीडल से पकड़ करके इसके ऊपर से ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, बैक साइड से हमने नहीं बनाया तो ये थोड़ा सा उभरा सा निकल के आता है। तो इसी तरह से आप देखिए कितनी बार आपको कर लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार करने के बाद ये 8वीं बार भी शायद हुआ है। ये देखिए, 8वीं बार भी 3 का 1 हुआ है यहाँ पे। तो 8 बार हम 3 का 1 कर लेंगे, मतलब 16 फंदे कम हो जाएंगे हमारे, 35 में से 16 फंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, आ गया होगा समझ में आपके। सिर्फ फ्रंट रो में ही हमको 3 फंदों का 1 करना है। कैसे करना है बता दिया। बैक साइड में ये वाला जो फंदा है हमारा, ये नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इस कुछ भी निशान लगा सकते, पिन का एक निशान लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, कि ये फंदा हमारा बीच का है। ठीक है, और शुरू के 12 फंदे और लास्ट के 12 फंदे हमारे अभी नहीं बनाए जाएंगे। पहले हम ये पंजा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये अंगूठे में इसको मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो ये देखिए, इतना बना दिया है। ये गिन लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 21 फंदे रह गए हैं। 21 फंदे रह गए हैं, 35 फंदे थे। ठीक है, 3 फंदों का 1 फंदा बनाते हुए 2 फंदे हमने हर फ्रंट वाली साइड से कम किया था। अब क्या करना है, इसको भी बना लेंगे, इसको अब अकेला बना लेंगे ऐसे, और क्या करेंगे इस तरह से, ये देखिए, इसको इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, जो हमने ये देखे ये बना लिया ना, ये बनाए हुए फंदे को ले लेंगे ऐसे, और इस नीडल से और इस नीडल से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, 2 फंदों का 1 करने के बाद इस वाले फंदे, पहले फंदे को इसमें ले लेंगे, दूसरे को भी ले लेंगे, दोनों फंदों को ले लेंगे। ये पहला जो फंदा है इसको यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे, एक इस नीडल से लेंगे, एक इस नीडल से लेंगे, और 2 फंदों का 1 करेंगे, दोनों को एक ही नीडल में लेंगे, इसको यहाँ से अंदर से ले लेंगे। इसी तरह से जो 20 फंदे हमारे 10 इधर
10 फंदे इस साइड, 10 फंदे उस साइड। तो यही 20 फंदों को हमने सारे इसी तरह से बंद कर लेने हैं। ये देखिए, ठीक है। तो कर लेते हैं इनको बंद। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, ठीक है, इन दोनों फंदों को भी बना लेंगे और लास्ट में इस तरह से ये, और थोड़ा सा धागा इसको सिलने के लिए चाहिए हमको। इसके बाद इसमें नोट लगा लेंगे एक, ये फंदे को बड़ा करके इसके अंदर से धागा ले लेते हैं तो ये नोट लग जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पंजे के लिए। ये देखिए, ठीक है। अब बनाएंगे हम, ये पंजा कंप्लीट हो गया हमारा। अब बनाएंगे अंगूठा। अंगूठा अपने हिसाब से बना लीजिए आप, कितना लंबा आपको अंगूठा चाहिए। रो बता देती हूँ मैं कितनी रो बनानी है। लगभग 13 से 14 रो बनाए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो इनको दोनों को एक ही नीडल में ले लेंगे, जो ये हमारे, ये देखिए, ठीक है। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि एड़ी ही चेंज होती है। एक वाले में इस तरफ एड़ी आएगी, एक में इस तरफ आएगी, और बनेगा पंजा ऊपर का और अंगूठा एक जैसा ही बनेगा। बीच से पंजा निकलेगा और शुरू के हमने 12 फंदे और 12 फंदे ये ले लिए थे, इनको हम एक ही नीडल में ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। 24 फंदे हैं, 12-12 फंदे। अब क्या करेंगे, यहाँ से धागा जोड़ लेंगे। इस तरह से धागे जोड़ने में नोट नहीं लगता है, और डबल कर लेंगे हम थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब देखिए, ये 12 फंदे तो हमने बना लिए एक साइड के, इन 12 फंदों को भी बना लेंगे और देख लेना है बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसे ये जुड़ जाएगा यहाँ से, इस तरह से थोड़ा ये यहाँ से टाइट कर लीजिए। 12 फंदे ये, अब ये मिलके 24 फंदे हो गए। ये देखिए, ठीक है। अब इनको लगभग हम 13 से 14 रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और किसी को अंगूठा थोड़ा लंबा बनाना है तो 15-20, 15-18 रो भी कर सकते हैं। किसी किसी का अंगूठा काफ़ी लंबा होता है। तो ये देखिए, ये पंजा मेरा थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, और अंगूठा थोड़ा इससे छोटा है। तो इसी तरह का मैं बना लूँगी, और यही 24 फंदे हमको बना लेने आगे को। एक रो तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे सेकंड रो बन रही है। ये देखिए, यहाँ पे ये फंदा हमारा खुल गया है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइट कर लीजिए हाथ को। फर्स्ट रो, ठीक है। अब ऐसे हम 13 रो और बना लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, इतना बना लिया हमने। लगभग 14 रो इसमें बन चुकी हैं, 14 रो। अब क्या करेंगे, ऊन कट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, सुई में ले लेंगे ऊन को, और ये सारे फंदे इस तरह से पूरे सुई में ले लेंगे। इस तरह से सुई में लेने के बाद ये देखिए, सारे फंदे सुई में ले लिए। अब यहाँ पे एक कस के नोट लगा देंगे,
जहाँ से हमारे फंदे हमने सुई में लिए थे शुरुआत में, ठीक है। ये देखिए, ये तो ये हमारा अंगूठा तैयार है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा हमारा सॉक्स इस तरह से। अब समझ में आ गया होगा आपके कि सिर्फ हमको जो एड़ी का हो है वो ही चेंज करना पड़ता है, बाकी सेम आएगा। इसमें भी सेम इसी तरह का ही बन जाएगा। अब क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक अंगूठे तक साइड में जो है इसकी सिलाई कर लेनी है। और ये जो हमने पंजा बनाया है इसको भी सिल लेना है। अंगूठे को सिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पंजा ही सिलना है और ये सिल लेना है। तो चलो सिल लेते हैं इसको। तो ये देखिए, सिलाई कर ली है। साइड में जो सिलाई लगी थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टोटल कर लिया। और ये पंजा भी हमने यहाँ से सिल लिया है। तो ये रेडी हो गया है सॉक्स। ये देखिए, इस तरह की सॉक्स आप बना सकते हैं आराम से, और इसे लंबे भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी मेरी ऐसी वीडियो कोई भी आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।